बआसानी समझा जा सकता है कि गंदुम के खोशों वाला ख्वाब 7 गायों वाले ख्वाब की माने। ये 7 फरवा गाय ही गंदुम की सब्ज भरी बालियां हैं और लागर और कमजोर गाय वही गंदुम की जर्द खुश बालियां। मैंने मुतवातिर 2 रातें 2 ख्वाब 2 मुख्तलिफ शक्लों में देखे। अब आप लोग मेरे ख्वाब को एक बेमकसद और बेमानी ख्वाब कहकर इतनी आसानी से दामन नहीं बचा सकते। मुझे अपने ख्वाब की ताबीर चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो एतराफ कर लें ताकि फिर मैं आप लोगों के बारे में कुछ सोचूं। अगर आज रात मेरे ख्वाब की ताबीर पेश न कर सके तो कल आप सब लोगों को कैद करवा दूंगा। बिलाशुबा आपका ख्वाब एक बामकसद ख्वाब है, लेकिन ये लोग ताबीर बताने से कासिर हैं। अगर ताबीर मुमकिन न भी हो, तहकीर तो मुमकिन है। ये माबद आमून के काहिनों और मौबरों के गुरूर को तोड़ने का बेहतरीन मौका है। आप चाहें तो अपने ख्वाब की ताबीर पाने के लिए इसी तरह मुसर रह सकते हैं। मुझे भी इनसे ताबीर की कोई उम्मीद नहीं। बानो हुजूर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। तुम कहना चाहते हो कि आमून होतब के ख्वाब की ताबीर का हल जानते हो? जी बिल्कुल बानो हुजूर। बीनारूस, तुम दखल अंदाजी मत करो। फरमारवा के गुस्से को मजीद हवा मत दो। इस ख्वाब की ताबीर बहुत मुश्किल है। ये हमारे बस की बात नहीं, यानी इसकी ताबीर मुमकिन ही नहीं। जनाब, हमें 1 रात की मोहलत चाहिए। तुम सब मेरे हाथों से मारे जाओगे। तुमने माबूद की आबरू खाक में मिला दी। जादूगरान और मबराने माबदे आमून जनाब फरमा रवा से 1 रात की मोहलत चाहते हैं। मोहलत का वक्त गुजर चुका। सालों बैठकर खाया और आराम किया ताकि मुश्किल घड़ी में चाराजूई कर सके। मुझे अभी और इसी वक्त अपने ख्वाब की ताबीर चाहिए। जनाब फरमा रवा, ये मिस्र के मशहूर मारूफ जादूगर और मुअब्बिर हैं। अगर इन्हें कुछ मोहलत दे दी जाए तो यकीनन ये किसी नतीजे बेजा हिमायत मत करें काहिन आज़म। ये मुट्ठी भर मुफ्त खोरे वो जोंके और दीमक हैं जो महज मिस्र की आवाम का खून चूसने और मिस्र की जड़ों को खोखला करने में मशगूल हैं। ये तो तिब्स के उन आवारा कुत्तों से भी बदतर हैं जो भौंक कर आगाह तो कर देते हैं। आपको गुस्से से परहेज करना चाहिए, यह आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। आज या तो ये लोग ताबीर बताने के लिए जबान खोलेंगे या फिर ताजियानों की ज़रबों से इन्हें भौंकने पर मजबूर कर दूंगा। और याद रखें जनाब आखमहू, आज किसी को भी मेरे गैज़ो गज़ब से अमान नहीं मिल सकेगी, लिहाजा इनकी मजीद हिमायत न करें। आपसे दरख्वास्त है कि खुद पर काबू रखें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। इन सबको जिंदान में डाल दो।
अब ये उसी वक्त आजाद होंगे जब ये मेरे ख्वाब की ताबीर पेश करेंगे। बानो हुजूर, क्या मैं कुछ अर्ज करूं? क्या है? अब क्या कहना है? बानो हुजूर, मैं इस मुश्किल का हल जानता हूं, लेकिन बताने की जसारत नहीं कर सकता। जनाब फरमारवा निहायत गुस्से में है। तुम ख्वाब की ताबीर जानते हो? नहीं नहीं, मैं एक माहिर मुहब्बिर को जानता हूं। बीना रोज, तुम सब कुछ देख रहे हो। अगर कुछ गलत कह दिया तो अपना काम तमाम समझो। मुझे यकीन है कि उस मुहब्बिर के पास इस मुश्किल का हल जरूर होगा। बानो हुजूर, मैं दरख्वास्त करता हूं कि मुझे भी कुछ कहने की इजाजत दी जाए। ले जाओ इन्हें। जनाब हमें छोड़ जनाब, दीजिए। आँख में हो, कुछ जनाब, नहीं हमें मतलब क्या बचाइए। कर रहे हैं ये लोग? माबद आमून के काहिल हैं। जनाब, हमें बचाइए। इन्हें छोड़ दीजिए आली जनाब। जनाब, बीना रोज आपसे कुछ अर्ज करना चाहता है। छोड़ दो इन्हें। कहो बीना रूस, सुन रहा हूं। मैं जनाब फरमारवा की इस मुश्किल का हल जानता हूं। तुम मेरे ख्वाब की ताबीर का हल जानते हो? जी आली जनाब। कितने शर्म का मकाम है। जाएं और जाकर नील में डूब मरे। माबद आमून के नामी गिरामी जादूगर और मुअब्बिर बेबस हैं, और ऐसे में बिना रूस हमारा साकी इस मुश्किल का हल पेश करे। खूब। तो वो कौन है बिना रूस? एक इब्रानी गुलाम जो फिलवक्त जिंदान में है। एक इब्रानी गुलाम कैदी? जनाब फरमारवा, जब मैं और आपो पीस कैद में थे, हम दोनों ने ख्वाब देखा। तब उसी जवान कैदी ने मेरे ख्वाब की ताबीर कैद से रिहाई बताई और आपो पीस को तख्ता-ए-दार पर मसलूब किए जाने का बताया। दोनों ताबीरें ठीक 3 रोज बाद वकूफ पसीर हो गई। बिना रूस, तुम्हें कुछ अंदाजा है कि फरमारवा से मजाक का क्या नतीजा हो सकता है? इत्मीनान रखिए मेरे मालिक, इत्मीनान रखिए। ये क्या कह रहा है पुतिफार? पुतिफार, ये ठीक कह रहा है मेरे खुदावंद। मेरा ख्याल है मैं उस जवान को जानता हूं। मेरे ख्वाब की ताबीर पेश करने के लिए तुम लोगों को कल तक की मोहलत दी जा रही है। चले जाएं कि मुझे आपसे नील के अतराफ में चरने वाले गायों के फजले की सी बू आ रही है। चले जाएं। मुझे कल तक अपने ख्वाब की ताबीर चाहिए। सुन लिया? वक्त जाया किए बगैर अभी और इसी वक्त हॉर्न हुप के साथ जिंदान जावीरा जाएं और मेरे ख्वाब की ताबीर मालूम करें। उस कैदी का नाम क्या है?
कहो। ये हड्डियां और मोहरे ताबीर देने से आजिज है। ये मोहरे आजिज हैं या तुम? जैसा काहिन आज़म फरमाए, हम मुअब्बिरान अपनी आजिज़ी और नातवानी का एतराफ़ करते हैं। हमें इन चंद दिनों की तहकीक से सिर्फ ये मालूम हुआ है कि मिस्र के कदीम आइन और रवायात में गाय को साल से ताबीर किया गया है। तो फिर क्या, इससे मुश्किल तो हल नहीं होगी? मैं उस जवान कैदी को जानता हूँ। मुझे इस बात का खदशा है कि कहीं वो आमून होतब के ख्वाब की ताबीर न कर दे। क्या सुना नहीं कि उसने पहले भी बीनारूस के ख्वाब की वाज़े और सच्ची तुली ताबीर पेश की थी? मुझे तो समझ नहीं आती जनाब आँख माहूर। ऐसे तो कई एक ने ताबीर ख्वाब पेश की है, इनमें से एक जुज़ार से भी सही। इसमें कबाहत क्या है? अहमक, तुम लोगों के होते हुए गुलाम के मद्दे मुकाबिल आमून की शिकस्त कोई बुराई नहीं। क्यों नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। उस जवान का नाम जुज़ार सीफ है और वो एक यक्ता परस्त है। उसकी कामयाबी आमून की शिकस्त शुमार होगी, क्योंकि वो आमून पर एतकाद नहीं रखता। बीनारूस, ताबीर ख्वाब लाए हो या नहीं? जनाब, मैंने पहले ही अर्ज किया था ना कि वो एक बड़े पाए के मुअब्बिर है। खूब, तो बताओ। इज़ार सिफ ने बताया कि 7 मोटी गायें और 7 सब्ज खोशे 7 साल फरावानी नेमत की दलील हैं, और 7 लागर गायें और 7 खोशे जर्द खुश्क 7 साल कहतो खुश्क साली की अलामत है। आफरीन, यही है, यही ताबीर मेरे ख्वाब से बेहतरीन मुताबिकत रखती है। यकीनन यही है। मैं उस इब्रानी गुलाम की हर कही हुई बात पर ईमान रखता हूं। आप उसे जानते हैं? हाँ, मैं उसके बारे में काफी कुछ जानता हूं। बीनारूस, क्या उस कैदी ने तुम्हें कैद से बचाव का कोई हल नहीं बताया? क्यों नहीं आली जनाब, उन्होंने कहा है कि फरावानी रहमत के 7 सालों में खूब मेहनत से काश्तकारी करें और ज़ख़ीरा करें, ताकि कहत और खुश्क साली के 7 सालों में उससे इस्तेफादा किया जा सके। ये राह हल तो निहायत मुनासिब है, लेकिन गंदम तो 7 साल तक महफूज नहीं रह सकती, तो फिर ज़ख़ीरा कैसे मुमकिन है? मुमकिन है वो कैदी इसका हल भी जानता हो। यकीनन ऐसा ही है। मैं उस इब्रानी गुलाम से मिलना चाहूंगा, उसे फिलफौर हाजिर किया जाए। इस ताबीर ख्वाब और इसके तदारक को फिलहाल मुख्फी रखिए, ताकि देखें कायनाने माबद क्या करते हैं। बिलाशुबा इतनी दकीक और हकीमाना ताबीर आखमाहू और कायनाने माबद के वजूद पर एक कारी ज़र्ब साबित होगी। यकीनन वो फरमारवा के ख्वाब की ताबीर पेश करने में नाकाम रहे होंगे। आखमाहू का शिकस्त खुर्दा और तहकीर शुदा चेहरा काबिल दीद होगा।
ऐसा तो कभी देखा न सुना। वो मुजरिम के जिसकी आज़ादी के हम ख्वाहां हैं, वो जिंदान से अपनी आज़ादी के लिए शर्त रखे। बिल्कुल ऐसा ही है अली जनाब। उन्होंने जनाब फरमा रवा से दरख्वास्त की है कि पहले वो मालूम करें कि ज़नान मिस्र का अपने हाथों को काट डालने का माजरा क्या है। जनाब पूतीफार सब कुछ जानते हैं। माजरा क्या है? कौन सी खवातीन? कोई कुछ जानता है? जी आली जनाब, मैं जानता हूं कि असल माजरा क्या है। इजाजत मरहमत फरमाएं तो उन खवातीन को यहां हाजिर खिदमत करूं? हाँ जरूर, मैं जानना चाहता हूं कि असल माजरा क्या है। बहुत खूब। देखा पोतीफार किस कदर परेशान हो गया था। मेरा ख्याल है असल मामला उस जवान यूसुफ की कैद से मुताल्लिक है। बरसों पहले का वाक़या है। जुलेखा हमसरे पोतीफार की अपने गुलाम यूसुफ पर नजर थी। बानु जुलेखा और उदमून को मेरे कमरे में भेजो। जनाब पूतीफार तो बानु जुलेखा से नाराज है, मालूम नहीं फिर क्यों। मालूम नहीं आली जनाब ने बरसों बाद बानो को क्यों तलब किया है। मुझे उन तमाम खवातीन के नाम चाहिए जिन्होंने यूसुफ की खातिर अपने अपने हाथ काट डाले थे। उनके नाम किस लिए चाहिए? आली जनाब फरमा रवा ने आपको और उन तमाम खवातीन को तलब किया है जिन खवातीन के नाम सुलेखा और कारी मामा बताएं, उन्हें आज और अभी यहां हाजिर करो। यह खुदावंद आमून हुतब का हुक्म है। क्यों? आखिर उनके तलब करने का सबब क्या है? फरमा रवा ने उन सबको क्यों तलब किया है? फरमा रवा यूसुफ को आजाद करना चाहते हैं, लेकिन उसे ये आजादी कबूल नहीं, मगर बशर्ते रफाए तोहमत। लिहाजा आमून होतब ने उस महफिल में मौजूद तमाम खवातीन को तलब किया है, जान सकें कि यूसुफ गुनाहगार है या बेगुनाह। मुझे यकीन है कि वो मुआखज़े का इरादा रखते हैं। मुआखज़ा? क्या तुमने कभी ये नहीं सोचा था कि यूसुफ का मामला कभी आश्कार भी हो सकता है और तुम्हारा अपनी खताओं के सबब मुआखज़ा भी किया जा सकता है? हाँ, सुना तुमने? रुस्वाई की मुस्तहिक़ हो, किसी बेगुनाह पर तोहमत लगाने और उससे कैद में डलवाने की यही सजा है। रुस्वाई का सामना तो मुझे करना होगा। तुम तो बहुत पहले अपना नाम खूब रोशन कर चुकी हो और उन तमाम खवातीन को जिनके नाम जुलेखा बताएं मुतला करो और इन सबको कसरे आमून होतब ले जाओ। जुलेखा से ज्यादा मैं कसूरवार हूं। अगर कहीं जनाब आमून होतब ने पूछ लिया कि मैंने उस बेगुनाह जवान को साल कैद में क्यों डाले रखा, तो मैं क्या जवाब दूंगा?